Hi my friends, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Joy It Moves to Star by Smita. A very happy new year our Taurus, हमारे वृषभ राशि वालों के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक हो. विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर. एंड आज हम देखते हैं कि हमारे टॉरस के लिए जनवरी 2023 में क्या होने वाला है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शैल वी. तो आज हम पहले देखेंगे हमारे रून स्कोप से क्या निकलता है हमारे टॉरस के लिए. ओवरऑल मैसेजेस क्या आते हैं हमारे टॉरियन के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए फॉर जनवरी 2023. लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो. ओह वाह, तो अपने आप एक रून पॉपअप हो गया है, ये है. तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या निकलता है. X. Now these. Wait, not this. Yes, I think. No, this is Jibo. Gabo. This is Gabo. ये आपको देखिए दिख रहा होगा, क्रॉस है. दिस इज गेबो. तो इसका देख लेते हैं क्या गेबो मीन्स. जी, गिफ्ट. वाओ, शेयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ब्लेसिंग्स, एक्सचेंज ऑफ ओथ्स, जेनरोसिटी, पर्सनल रिलेशनशिप. वाओ, तो इसका मीनिंग है गिफ्ट्स. तो ऐसा लग रहा है कि हमारे टॉरस वालों के लिए इस साल बहुत ही बड़ा तोहफा लेके आया है, कुछ उपहार लेके आया है, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे न्यू चीज़ों में, और बहुत सारी उनकी लाइफ में न्यू मिरेकल्स होंगे. काफ़ी एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करेंगे. जो भी उनके लव्ड वंस हैं, या तो उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे या वो लोगों को देंगे. तो अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए वो काफ़ी जाने जाएंगे. और वृषभ राशि वाले वैसे भी थोड़े से काइंड हार्टेड होते हैं, लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, और काफ़ी बिग और काइंड हार्ट होता है उनका. शेयरिंग करेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स एक्सचेंज करेंगे. ऑफ ओथ्स मतलब किसी और जेनरासिटी के लिए जाने जाएंगे इस साल. और पर्सनल रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे होगा इस साल. इनकी रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छी होंगी, जो भी इनकी स्पाउस के साथ हैं, जो इनके पेरेंट्स के साथ हैं, वो इस साल इनकी काफ़ी उसमें सुधार आएगा और क्लोजनेस आएगी. अगर काम की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने मतलब फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, कहीं दूर जाना पड़ रहा था उनको काम की वजह से, तो हो सकता है कि इस साल इनके शहर में ही ट्रांसफ़र हो जाए, और अपनी स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने फादर को, इन लॉज को वो अच्छे से अपना सारा टाइम दे पाएँ, और अपना और अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स का अच्छे से ध्यान रख पाएँ. तो परिवार के लिए और फैमिली लाइफ के लिए और उनकी जेनरसिटी के लिए और नए नए गिफ्ट लेके आया है ये साल. तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. अब हम देखते हैं हमारे एंजल्स मैसेजेस क्या हैं हमारे टॉरियन के लिए. व्हाट एंजल्स वांट टू टेल अबाउट अवर टॉरियन. लेट्स सी व्हाट एंजल्स वांट टू टेल अबाउट टॉरियंस. एंजल्स क्या कहते हैं. ओके, थैंक यू एंजल्स. 2 कार्ड आए हैं, एक और निकाल लेते हैं हम. प्लीज गिव मी वन मोर, प्लीज angels. Angels, please give me one more card. Okay. Oh, two. एक ले लेते हैं. You need to have fresh idea. ओके, तो आपको कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और अगर आप रूटीन में वही काम करते जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही जो एक जैसा है, तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. एक जैसा ही काम करना, एक ही जैसे एनवायरनमेंट में रहना. तो यू नीड टू कुछ फ्रेश आइडिया, कुछ आपको नया करना चाहिए इस साल. कुछ नई चीज़, कोई नया मतलब हेल्थ के लिए करें, चाहे आप कोई नया रेजोल्यूशन लें कि आप इस साल कुछ नया करना चाहते हैं. कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी हॉबी है किसी चीज़ में.
और तो वो कर सकते हैं। कहीं स्टडी के लिए अगर आप किसी दूसरे शहर जा सकते हैं, मतलब कुछ भी आप कोई नया चीज़, कोई नया आइडिया आप अपनी लाइफ में अगर करेंगे तो आपकी लाइफ बिकम मोर एक्साइटिंग। यू नीड टू गेट मैरिड सून। तो अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं हमारे टॉरियन, तो आप लोग बहुत जल्दी इस साल मैरिड हो जाएंगे। आप लोग की शादी होनी पक्की है और शहनाइयाँ मुझे सुनाई दे रही हैं ऑलरेडी। जस्ट किडिंग। तो आप लोग की इस साल शादी हो जाएगी। आप लोग सिंगल नहीं रहेंगे, तो थोड़े दिन अपने सिंगलहुड का मज़ा उठा लीजिए, क्योंकि आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आपकी शादी इस साल होना, अगर आप लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, 2022 में पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो इस साल 2023 में हो सकता है जनवरी मंथ में ही आपकी शादी हो जाए। यू नीड टू लीव योर पार्टनर। ये क्या है? इट्स नॉट, इससे मैच नहीं कर रहा है ये, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ओके, ये वाला लिया मैंने, इसको हटा देते हैं। यू नीड टू गुड विद योर फ्रेंड्स। यू नीड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कोई नया प्लान बना रहे हैं, वेकेशंस पे कहीं जाना चाहते हैं न्यू ईयर पे, तो आप उनके साथ बाहर जा सकते हैं, थोड़ी मौज मस्ती कर सकते हैं आप, और आपको और आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स के अलावा अगर आप फैमिली के साथ भी जाना चाहते हैं तो जाइए, और अपने क्लोज़ रिलेशनशिप के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए। तो यही मौका होता है नए साल का, जब हमारे संबंध थोड़े रेजुनेट होते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ क्लोजनेस आती है। तो आप को अगर ये मौका मिल रहा है, अगर आप वेकेशंस लेके कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से कहीं नहीं जा पाए, आपका प्लान बन रहा था तो काम की वजह से नहीं जाना हो पा रहा था, तो इस महीने जनवरी के मंथ में आप ये अपना काम पूरा कर सकते हैं और घूमने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर बाहर जा सकते हैं। तो लुकिंग वेरी एक्साइटेड दिस जनवरी 2023 फॉर आवर टॉरियन। अब हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि हमारे टॉरस के लिए रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं, उनकी रोमांटिक लाइफ कैसे जाने वाली है। प्लीज गिव मी द गाइडेंस, प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर आवर टॉरियन 2023 जनवरी 2023। प्लीज गिव मी द गाइडेंस फॉर जनवरी 2023। ओके, तो फर्स्ट का रहा है हीलिंग फैमिली इशू। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई इश्यूज चल रहे हों, कोई आपकी फैमिली में कोई सदस्य हो जो आपसे आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हों, और इस वजह से वो लोग आपसे थोड़ी दूरी महसूस कर रहे हों। तो ये जनवरी में आप उनके पास जाके, हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों जो आपसे दूर रहते हों, तो आप उनके पास भी जाके उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, और जिससे वो काफ़ी खुश होंगे और आपको आपके साथ मतलब उनको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। तो आप उनके पास जाके थोड़ी बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये और अगर कोई फैमिली इश्यूज़ और भी हैं आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो उनको साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करिए। अगर वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं जो कि दूरी के कारण वो नहीं कह पा रहे हैं, तो आप उनके पास जाएंगे, जब वो उनसे बातचीत करेंगे तो वो बताएंगे आपको, तो आप वो सब सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या अगर आपकी फैमिली में कोई हो सकता है आप दूर रहते हों अपनी फैमिली से और कभी कभी मिलना होता हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं जो हम फ़ोन पे नहीं बोल पाते हैं। तो अगर आप वो सब सामने जाएंगे तो वो सारी बातें आपको पता चलेंगी, और आप उसको साथ में मिल के बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ। और अगर कोई आपकी फैमिली में बीमार वगैरह हो तो वो उसकी भी देखभाल आप कर सकते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आपके जो भी सोलमेट हैं, या अगर आप किसी के प्रति इंटरेस्टेड हैं, तो पहले आप उनको जानिए, समझिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, हैंग आउट करिए, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। और हो सकता है कि जो भी
You, as you reveal your innermost slaves to each other, your bond deepen. तो अगर आप दोनों एक दूसरे को अपनी बताएंगे कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, डू और नॉट टू डू, और वो भी आपको बताएंगे, तो आपको उनके साथ धीरे धीरे रहेंगे। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे अपने अदर वन के साथ, चाहे वो आपके पति पत्नी हो, चाहे वो आपके लवर हों, और या आपके ऐसा कोई फ्रेंड हो जिनके प्रति, जो आपके प्रति इंटरेस्टेड है, या आप जिनके प्रति इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए और एक दूसरे को समझिए। तो आप दोनों जैसे जैसे एक दूसरे को समझेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को लगेगा कि हाँ, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। और रेड फ्लैग्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जितना इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, और आपको भी उतना ही वो प्यार करें जितना आप उनको करते हैं। तो जितना आप उनको केयर करते हैं, और हॉनेस्टी का भी मतलब सब चीज़ का आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक अगर होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फॉर योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। तो हो सकता है कि आप थोड़े समय के लिए अपने पार्टनर से दूर हो गए हों, लेकिन अब जनवरी में आप उनके पास जाके उनसे मिल सकते हैं। जैसा कि मुझे पहले भी मैंने कहा था कि हो सकता है आप अपने काम की वजह से उनसे दूसरे शहर में रहते हों और आते जाते रहते हों वीकेंड या 15 डेज़ में, या जैसे भी आपको सही लगता हो। तो ये बीच में जो आपके सेपरेशन और गैप आ गया है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाने की वजह से, तो ये टाइम को आप इस जनवरी में साथ में रह के, साथ में एक दूसरे के साथ हैंग आउट करके, एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके, या गेट टू नो ईच अदर जो कार्ड आए हैं, तो ये बता रहा है कि आपके बीच में अगर कुछ दूरियां आ गई हैं आपके अपने पार्टनर के साथ, तो वो ये जनवरी में आप उनके साथ एक अच्छा समय है, एक नया साल है, फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। उनको समझिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, जिससे आपके बीच में जो दूरियां आ गई हैं वो साथ में मिल के एक दूसरे के साथ कम हो जाए, और दोनों को बहुत अच्छा फील हो और क्लोजनेस बढ़ जाएगी फिर आपकी, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं फॉर आवर टॉरस। ब्यूटीफुल टॉरस के लिए हमारे टैरो कार्ड क्या कहते हैं? प्लीज गिव मी द एडवाइस। कैसे जानेगा उनका ओवरऑल जनवरी 2023, द न्यू ईयर। लेट्स गो। ओके, 2-3 कार्ड्स अपने आप पॉप अप हो गए हैं। अभी हम देख लेते हैं। वाओ, ओके, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जो टॉरस हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्यार में। उनको बहुत सारे लोग उनको वो कर रहे हैं, और ये ऑप्शंस को देख रहे हैं कि कौन सा मैं चुनूं, किसको मैं चुनूं, किसको मैं छोड़ूं। उनके पास बहुत सारे इस वक्त ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे टॉरस की पर्सनालिटी से हमारे वृषभ राशि वाले इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से या उनके पास काम में भी काफ़ी टास्क हैं, बहुत सारे काम हो सकता है इनके पेंडिंग हो गए हों, तो वो काम में भी वो थोड़ा सा वो टास्क फिल करेंगे। और अगर लव का डिपार्टमेंट देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। इस वक्त बहुत से लोग इनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, और हो सकता है इस समय काफ़ी सुंदर दिख रहे हों, काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट दिख रहे हों, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, इनके साथ हैंग आउट करना चाहते हैं। तो ये इस वक्त थोड़े कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं किसको चुनूं, मैं किसको ना चुनूं। तो इनके प्यार में और काम में भी काफ़ी इनको थोड़ा सा करना पड़ रहा है कि मैं घर अभी देखूं कि मैं बाहर का देखूं। दोनों तरफ हो सकता है काम को इनको बैलेंस करना पड़ रहा हो। तो ऐसा हो सकता है।
तो अब देखते हैं इनके पास कोई लव ऑफर आने वाला है, और कोई फायर साइन का या वाटर साइन का पर्सन हो सकता है, वो कोई न्यू लव ऑफर आने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही पैशनेट पर्सन हो सकते हैं वो। अगर फायर साइन के हैं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और अगर वाटर साइन के हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन। इनके पास कोई ऑफ़र आने वाला है, कोई लव ऑफ़र हो सकता है, और वो इनकी तरफ इंटरेस्टेड होगा या होगी, और इनको मतलब किसी तरह का लव अपना ऑफ़र करेगी, अगर या करेगा, जो भी होगा। इनका अपोजिट जो भी है, आपका अपोजिट। और और आप इस वक्त लियो पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि लियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे, या वाटर सन, या ये सैजिटेरियस, लियो, और जस्टिस और लिब्रा। सैजिटेरियस, लियो और लिब्रा कार्ड मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है। इसके अलावा एरीज, लियो और सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं वो, और या आपके ये भी हो सकते हैं वाटर साइन के पर्सन, जैसा कि मैंने बताया कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं वो पर्सन। तो आप इनके साथ डील कर रहे हैं, और जस्टिस का भी कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका, जैसे कि वो मैरिड का आया था कि आप इस साल मैरिड होगा, तो हो सकता है कि कोई मैरिड ऑफर आपको जनवरी में ही कोई मिल जाए, कोई बाहर से कहीं दूर से, मतलब जहां आप रहते हैं वहां से नहीं, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास कोई मैरिज का ऑफर आ सकता है। अगर आपने मैट्रिमोनियल या उसमें दिया हुआ है कहीं, आप उसमें हैं मैरिज साइट में, तो हो सकता है उधर से कोई आपको ऑफ़र आ जाए, और पहले आप उनके साथ सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करेंगे, और कोई मैरिज ऑफ़र हो सकता है। और अगर लीगल आपकी कोई बैटल चल रही है तो उसमें भी आपकी जीत की काफ़ी संभावना है, वहाँ से भी आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी। और कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है, लेकिन अभी शायद आप किसी वजह से वो नहीं करना चाहते हैं अगर इस वक्त, क्योंकि अभी शायद आप वापस जनवरी में आप अपने परिवार वालों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। इसलिए आप अपना इस समय बहुत ज़्यादा घूमने फिरने से अच्छा आप थोड़ा टाइम अपने घर में और फैमिली के साथ बिताना इस वक्त ज़्यादा पसंद करेंगे। या अभी अगर ये ऑफ़र अगर मैरिज का आया है तो हो सकता है अभी आपकी जॉब इस तरह की हो कि आपको एक जगह थोड़ा सा सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कि आप इस वक्त थोड़ा सा रेजिस्ट करें कि अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए शादी के लिए। और हो सकता है कि आप उनके साथ ऑनलाइन बातचीत करने लगें, और हो सकता है साथ में टाइम भी बिताएं, लेकिन अभी शादी के लिए हो सकता है कि आप थोड़ा सा, आपको लगे कि अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सेटलमेंट होने के लिए, सेटल होने के लिए। तो आप इस चीज़ को अभी थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे कि मतलब ये जल्दी से जल्दी आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, अगर किसी जॉब से रिलेटेड है, या अगर आपको ट्रांसफ़र की आप कोशिश कर रहे हैं अपने शहर में आने के लिए, तो आप कोशिश करेंगे कि ये मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, जिससे कि मैं अपने फैमिली को और उसको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा भी टाइम लेंगे। और कोई न्यू लव ऑफर आने वाला है आपके पास, वो ज़रूर या तो फायर साइन का पर्सन है। आपके पास दो एसेस के कार्ड आए हैं। इसका मतलब चाहे वो इसका वाटर साइन का पर्सन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, या एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, जिसमें मुझे लियो और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। या वो लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, वो पर्सन जो भी हैं आपके, जो भी आपको पसंद करते हैं। आपके पास बहुत पैशनेट लव ऑफ़र आने वाला है, और या फिर आपका कोई नया आप काम चालू करने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं। अगर आप हीलिंग में हैं, अगर आप किसी तरह के हीलर हैं, और मतलब तो आपकी इस वक्त कुछ नया, आप कोई नया कोर्स भी और नया कर सकते हैं, कुछ नया आप स्टार्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए, कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें लोगों को सिखाना वगैरह, तो ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं। और इस वक्त आप आपका ये जो पर्सन है वो हो सकता है कोई सैजिटेरियस पर्सन हो, और वो आपका और उनका बहुत दिनों से मतलब बातचीत चल रही हो, लेकिन आपको ये पता नहीं था शायद
कि वो आपके प्रति पर्सन इंटरेस्टेड था, तो वो हो सकता है एकदम से आपको अगर अपना दिल की बात कहे कि आई लव यू टॉरस, आई लव यू, आई लाइक यू, तो आपको थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाए आपकी, अरे कैसे हम तो फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको भी सोचेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, गो विथ फ्लो। और आप लोग क्योंकि अगर फ्रेंड होंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, तो फिर अगर आप लोगों में इक्वल गिव एंड टेक होगा तो आप लोग मतलब इस फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी भी कर सकते हैं। तो आप लोग के बीच में जो केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन और जो भी चीज़ों का इमोशंस वो आपकी तरह ही होंगे, मिरर सोलमेट लग रहे हैं मुझे। कि मतलब आप लोग के बीच में जो केमिस्ट्री होगी, जो इक्वल गिव एंड टेक होगा, तो वो काफ़ी अच्छा और बैलेंस रहेगा आपका ये जो मतलब पार्टनरशिप रहेगी अपने अदर वन के साथ। तो आपको ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करेगी उनकी तरफ। और वो कोई अर्थ साइन के ही पर्सन, आपकी तरह ही फेलो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस या वर्गो भी वो पर्सन हो सकते हैं। और हो सकता है कि वो आपके जान पहचान के हों, आपकी मतलब आप पहले से उनको जानते हों, वो आपको जानते हों, या आपकी फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती हों, और आप लोग के बीच में किसी तरह का वो हो जाए, मतलब पार्टनरशिप हो जाए, मैरिज का प्रपोज़ल आ जाए उनकी तरफ से। तो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग होगा, थोड़ा सा आप डिफेंसिव भी होगे कि अरे ये तो मेरी फ्रेंड है, मैं इससे कैसे शादी करूं, ये वो क्योंकि आप लोग एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते होंगे, और हो सकता है आपने उनको वैसे ना देखा हो, या आपने देखा भी हो ऐसे उस मतलब प्यार के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कभी आपने एक्सप्रेस नहीं किया हो और उन्होंने अपने घर में बोल दिया हो कि वो आपके प्रति इंटरेस्टेड हैं, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बी रेडी टॉरेंस, आपकी शादी इस साल हो सकती है। अब हम देखेंगे हमारे हेल्थ के लिए, टॉरस के लिए हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला है इन जनवरी 2023। क्या कहते हैं हेल्थ के लिए हमारे टैरो कार्ड, कैसा जाने वाला है हमारे टॉरस की हेल्थ इन 2023, जनवरी 2023 हेल्थ कैसी जाने वाली है। the card forward. Okay. तो हेल्थ तो मुझे कोई प्रॉब्लम बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी अच्छी हेल्थ रहने वाली है, स्टेबल रहने वाली है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है टॉरस इस वक्त हेल्थ के लिए। और अगर आप कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो सारी प्लानिंग भी आपकी इस वक्त, अगर कम्युनिकेशन के लिए भी फिर से एक और एज का कार्ड आया है, तो इस साल आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी नई शुरुआत होंगी। जनवरी से ही आपकी वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, चाहे वो लव में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हों और उसके लिए देख रहे हों। तो जैसे कि आप कम्युनिकेशन की जहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो, आप वीडियो जॉकी हों, या आप गाना गाते हों, या ऐसा कुछ आपका कम्युनिकेशन से संबंधित न्यूज़ करते हों, एंकरिंग करते हों, तो अगर ऐसा कुछ आप काम करते हैं तो उसमें आपकी फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको नए नए ऑफर्स वगैरह आएंगे, और अगर आप कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और अगर हेल्थ की दृष्टि से हम देखें तो आपको थोड़ा सा कुछ हो सकता है थ्रोट से रिलेटेड, वोकल कॉर्ड से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अपने गले का और आवाज़ का ध्यान रखिएगा। और स्पेशली अगर आप किसी गाना गाते हैं, या अगर आप टीचर हैं, अपना बोलना आपको ज़्यादा पड़ता है, प्रोफेसर हैं, तो आपको अपने वोकल का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। गर्म पानी वगैरह पीजिए, अपनी आवाज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। और वैसे ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जाएगी, आपका फैमिली और हेल्थ आपकी अच्छी जाएगी, आप अपना अच्छे से टेक केयर करेंगे इस समय। वैसे तो टॉरस हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और जैसा भी चल रहा हो सीज़न उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। जैसे कि सर्दी है तो थोड़ा सा जैकेट वगैरह अपना पहन के रखिए, थोड़ी सेहत का ख्याल रखिए, और मतलब तो आपके लिए हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी उसका बिजनेस जो फिट है वही हिट है। तो हमारे टॉरस के लिए कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस थोड़ा सा यही दिख रहा है कि ओवरऑल आपको थोड़ा सा अपने गले का, और अगर आप इससे संबंधित किसी उसमें हैं तो थोड़ा सा गले का और उसका थोड़ा ज़्यादा ध्यान, अपने कम्युनिकेशन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
और अगर आप ट्रैवल वगैरह करते हैं तो उस समय आप अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ट्रैवल के समय आपको स्पेशल केयर करनी होगी अपने पेट वगैरह की और अपने गले वगैरह की, क्योंकि गले से ही मतलब बीमारियां होती हैं। नहीं तो आप दूसरों की भी बीमारियां कैच कर सकते हैं, मतलब किसी आपके उसमें आसपास कोई खांस रहा हो या कुछ है तो उनकी बीमारियां भी आप कैच कर लेंगे। तो आप जर्नी के समय में अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये थी हमारी आज की टॉरस की रीडिंग जनवरी 2023 की। होप दिस हेल्प एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय टॉरियंस। अपने जो थैंक यू फॉर लाइक मी, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर। आई एम सेंडिंग you love and light. Bye. Take care. Love you all.